मैं अली हसन तबस्सुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिस उन्वान के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। क्योंकि आज है हम सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं या हमारी जो इखलाकियात हैं, इसके अलावा हमारे उठने बैठने का सलीका और इस्लाम हमें इस चीज़ के बारे में क्या क्या कहता है, और उसके अलावा जो बुराइयां होती हैं और इस्लाम इस बारे में हमें क्या सबक देता है, उसी हवाले से मेरी ये वीडियो। ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगा। बात यह है कि जब हम किसी भी मजलिस में जाते हैं, किसी भी मजमे में जाते हैं, किसी भी ऐसी कम्युनिटी में जाते हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो लोग हमारे कपड़ों से हमें जज नहीं करते हैं। बेशक अत्तहूर व शत्रल ईमान, जो सफाई है वो ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली होती है वो हमारा इखलाक होता है कि हम बात किस तरह से कर रहे होते हैं। इसी तरह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, उन्होंने कहा कि जब आप किसी भी बंदे को सूट बूट में देकर उसकी पर्सनैलिटी का आप अंदाज़ा ना लगा लें कि ये बंदा कैसा है। वो एक बंदा जो है ना हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के पास गया। उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, तो लोग उसका तारुफ करवा रहे थे। तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर ने कहा कि जब तक ये बोलेंगे नहीं मुझे इनका पता नहीं चलेगा। लिहाजा हज़रत अली का एक कौल है कि हर बंदा अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है, अगर आप उसे समझना चाहते हैं तो आप उसे बोलने दें। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा कि बात ये है कि जब हम किसी मजलिस में जाते हैं तो हम बात करते हैं तो लोग हमें देखते हैं, आपकी बात करने का तरीका, आपका सलीका देखते हैं कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। और उसके अलावा जो दूसरी देखने वाली चीज़ ये होती है कि जब आप दस्तरखान के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पे भी देखा जाता है कि आप खाने के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, आपके हाथों के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। इसी तरह कहा जाता है कि जब आप मजलिस में बैठो तो अपनी ज़ुबान पे काबू रखो, और अगर आप जो है ना कि किसी जो है ना दस्तरखान पे बैठो तो अपने पेट पे और अपने मुंह पे काबू रखो। जब हम बात करते हैं तो हम एक्चुअली अपने पेरेंट्स की तरबियत शो करते हैं। जब भी हम किसी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, तो उनको हम एक सर्कल के अंदर रखें, उनको उनके अंदर एक लिमिटेशन लेके आएँ। लेट्स सपोज़ कि अगर मैंने किसी से साथ ताल्लुक़ रखना है या मैंने किसी की बात सुननी है, तो मुझे उसके इख्तिलाफ़ राय का जो है ना एहतराम करना चाहिए। बेशक मैं अपनी सोच उसकी सोच के अंदर नहीं डाल सकता, मैं अपनी बात उसके अंदर नहीं डाल सकता। भई अगर मैं कहूँ कि मैं एक अक्ल कुल हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सारा कुछ ठीक है, जो जहालत की सबसे बड़ी इंतहा होती है कि बंदा अपने आप को परफेक्ट समझना शुरू कर देता है। कहता है मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे ही गलत हैं। ये जो है ये जब बंदे के अंदर ये चीज़ आती है, तो ऐसा समझे कि उसकी जहालत का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों से और इन बातों से बचना चाहते हैं, तो अपने अंदर ये चीज़ ना लेके आएँ, बल्कि उम्र, तजर्बे और तालीम का कोई ताल्लुक नहीं होता। आपकी जो समझने की जो उम्र होती है, वो हमेशा जो है ना जारी रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप 60 साल के हो गए हैं तो आपकी समझने की उम्र ख़त्म हो गई है, नहीं। क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना माँ की गोद से लेकर गोर तक इल्म हासिल करो। तो इसका मतलब ये है कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो सीखता रहता है वक़्त-ब-वक़्त के साथ। उसके अलावा बात ये है कि अगर आप अपने इखलाक को मुतासिर बनाएँ, तो आप बहुत से मामलात बगैर लड़ाई झगड़े के जो है ना ले सकते हैं। क्योंकि जहाद भी 3 किस्म के हैं ना, एक जहाद होता है कलम के साथ, लिखने के साथ, एक जहाद होता है दूसरा ज़ुबान के साथ, एक जहाद होता है तलवार के साथ। जो सबसे आला किस्म है वो तो तलवार के साथ है। फिर आप जो है ना अगर किसी चीज़ को वो बुरा समझते हैं, तो आप उसको लफ्ज़ों से बुरा कहें कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप उसकी भी आपके अंदर सकत नहीं, तो कम से कम आप उसको दिल से जो है ना बुरा मानें और उसको लिखें। तो ये जो सारी बातें ये इस्लामी कवानीन है। हम माशरे में एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने आप की एडप्टेशन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। और आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है वो ये कैसा दौर है? आजकल जो दौर चल रहा है ना, हर दूसरा बंदा जो है ना, ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, आगे वाला बंदा ख़राब है। हर सेकंड पर्सन की यही बात है कि यार तू गलत है, मैं ठीक हूँ, फलाना गलत है, मैं ठीक हूँ। अगर हर बंदा ये कह दे कि मैं गलत हूँ, वो ठीक है, तो फिर माशरे में इस्लाह आ सकती है। अब घर में 10 बंदे हैं ना, तो 10 के 10 कहते हैं सबसे अक्ल कुल मैं हूँ। मेरे 3 भाई हैं, सबसे पहले तो कहूँगा सबसे अक्ल कुल मैं हूँ। फिर मेरा दूसरा भाई कहेगा नहीं, नहीं वो अक्ल कुल है। फिर तीसरा कहेगा वो कहेगा नहीं मैं अक्ल कुल हूँ। तो यही जो मामलात हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें हमें बर्बाद कर रही हैं और बर्बाद से बर्बादी की तरफ लेके जा रही हैं। अब देखिए माशरे में हमें ये जो दूसरी चीज़ हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई आई है दिखावापन की, तो ये एक बहुत ही गंभीर किस्म की बीमारी है जो हमारे रोज़ी रिज़्क, हमारे घरेलू हालात और उसके अलावा हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो बोझ है वो इसने बढ़ा दिए हैं। देखो फलाँ के बेटे ने फलाँ चीज़ ली हुई है, यार मैं क्यों ना ले लूँ?